स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आनंद परमार क्लासेस पर। और मैं हूं आनंद परमार। आधुनिक भारत की श्रृंखला में मैं आप लोगों को बेटा यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ा चुका हूं, कर्नाटक युद्ध पढ़ा चुका हूं, उसके बाद आप लोगों को मैं आंग्ल सिख युद्ध पढ़ा चुका हूं, सिख धर्म, और अब मराठा चल रहा है अपना। फिर जो स्वतंत्र हुए राज्य जैसे अवध है, बंगाल है, ये सब मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो धीरे धीरे अपनी श्रृंखला आगे बढ़ रही है और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको ख़त्म करने में। तो ये मराठा का पहला भाग रहेगा, इसको 2 पार्ट में पढ़ेंगे अपन, है ना। थोड़ा मराठा बड़ा है तो देखो समझो। मराठा साम्राज्य में देखो, मराठा उद्भव के कारण मतलब ये मराठा लोग आए क्यों थे और बेटा उनका मेन उद्देश्य क्या था और उनको क्या क्या फ़ायदा मिला अपनी जगह का। तो महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, यहाँ की उबड़ खाबड़ ज़मीन और जलवायु ने मराठा को दृढ़, परिश्रमी और लड़ाकू बनाया। एक किताब है राइज ऑफ द मराठा पावर, और इसके लेखक कौन है? महादेव गोविंद रानाडे। इनको कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात। क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात। ठीक। उसके बाद औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति। औरंगजेब क्या है? ये हिंदू लोगों से नफरत करता था, इसलिए मराठा लोग जो है ये इनसे नफरत करते थे और मराठा लोग इनका विद्रोह किया। भक्ति आंदोलन हुए, दासबोध गुरु रामदास, ये महाराष्ट्र के हुआ करते थे। और दक्षिण की तत्कालिक स्थिति, अहमदनगर राज्य का बिखराव। मतलब एक राज्य था अहमदनगर, उसमें क्या है बेटा, वहाँ के जो शासक है वो मतलब आपस में लड़ा करते थे, तो इसका फ़ायदा उठाया मराठा लोगों ने। और शिवाजी का चमत्कारी व्यक्तित्व, मतलब शिवाजी जो थे वो बहुत बड़ा दृढ़ शक्तिशाली थे, है ना। यही बात समझिए। चलिए अब शिवाजी की बात करते हैं। तो शिवाजी का जन्म हुआ 1627 ईस्वी में और शिवनेर के किले में हुआ था। ठीक है। इनकी माता का नाम था जीजाबाई और इनका पापा का नाम था शाहजी भोसले, जो बीजापुर के शासक के यहाँ काम करते थे। इनके जो संरक्षक थे वो थे दादाजी कोंडदेव और इनके गुरु थे रामदास। क्लियर है? कभी आपको आए कि क्वेश्चन कि भैया शिवाजी के गुरु कौन थे, तो रामदास। ठीक। चल, उसके बाद इनका विवाह हुआ भैया 1640 जिसमें साईबाई से। वैसे इनकी 4 पत्नियां थी, परंतु इनका जो मतलब ज़्यादातर जो बेटा नाम चलता है वो साईबाई से चलता है ना। तो 1640 ईस्वी में साईबाई से इनका विवाह होता है। अब आगे की बात करते हैं। तो शिवाजी के प्रारंभिक अभियान जो है वो बीजापुर के आदिल शाही राज्य के विरुद्ध शुरू हुए और 1643 ईस्वी में शिवाजी ने सर्वप्रथम गढ़ का किला जीता। ठीक, सिंहगढ़ का किला। और उसके बाद 1646 ईस्वी में तोरण तथा 1654 ईस्वी में पुरंदर का किला भी जीत लिया। पुरंदर का किला इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक। चल, शिवाजी की इन साहसिक विधियों से बीजापुर का सुल्तान क्रोधित हो गया तथा उसने शिवाजी के विरुद्ध अफजल खां को अफजल खां को भेजा, बोले जाओ शिवाजी पर आक्रमण करो। ठीक। चल, अब भैया अफजल खां के साथ संघर्ष होगा किनका? शिवाजी का 1659 ईस्वी में। और अफजल खां को किसने भेजा है? तो सुल्तान ने, बीजापुर के सुल्तान ने भेजा। अफजल खां ने कूटनीति पूर्वक शिवाजी को मारने की योजना बनाई तथा शिवाजी के पास संधि का प्रस्ताव भेजा। शिवाजी ने अफजल खां की कूटनीति को समझते हुए संधि के अनुरूप प्रतापगढ़ के जंगलों में उससे मिलने के लिए बुलाया। बोला आओ बढ़िया, यहीं चाय यहाँ ही पियेंगे। जहाँ अफजल खां हथियार के साथ आया था तथा गले मिलने के बहाने शिवाजी की हत्या करना चाहता था वो, परंतु शिवाजी ने अपना एक बनखा निकाला, मतलब वो अपना चाकू, और अफजल खां को मार गिराया। इस हमले से शिवाजी को भारी संपत्ति मिली तथा अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए, जिससे उनकी मान प्रतिष्ठा और जो है वो और बढ़ गई भैया। ठीक। तो ये था अफजल खां के साथ संघर्ष किनका? शिवाजी का। क्लियर इतनी बात है? मतलब अफजल खां को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। और अफजल खां को भेजा किसने था? तो बीजापुर के सुल्तान ने भेजा था। ठीक। चल आगे बात करते हैं। अगला है शाइस्ता के खां के संघर्ष। अब इसको औरंगजेब ने भेजा था 1663 ईस्वी में। ठीक। चलो देखो बात करते हैं क्या है इसके बारे में। तो अफजल खां की हत्या से उत्साहित होकर शिवाजी ने मुगलों पर जोरदार आक्रमण किया तथा उनके कई महत्वपूर्ण दुर्गों पर अधिकार कर लिया, जिससे तत्कालीन मुगल बादशाह औरंगजेब नाराज हो गया और औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध शाइस्ता खां को विशाल सेना के साथ भेजा। शाइस्ता खां ने प्रारंभ में कई मराठे प्रदेशों को रोने डाला और 1663 ईस्वी में शाइस्ता खां ने वर्षा ऋतु जो है वो पूना में बिताने का निर्णय लिया था। अब शिवाजी ने क्या करा, इन्होंने भैया अपना वेश बदला, सैनिकों से बोला बोले बढ़िया अच्छे अच्छे कपड़े पहन लो और भैया ये पुणे भेजे। और मौका देखकर मुगल सेना पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और इस भगदड़ में क्या हुआ, इस हमले में शाइस्ता खां का बेचारे का अंगूठा कट गया और वो डर कर भाग गया। ठीक। तो इन्होंने क्या करा, अफजल खां को भी भैया जान से मार दिया, शाइस्ता खां का अंगूठा काट दिया। अब शिवाजी की मान प्रतिष्ठा तो बढ़ रही है। तो शिवाजी की प्रथम लूट थी भैया सूरत की। सही बात समझे? मतलब शिवाजी ने बेटा मतलब सूरत की प्रथम लूट, सूरत को एक बार और लूटेंगे ये। तो शिवाजी की जो सूरत की प्रथम लूट है ये 1664 ईस्वी में। शाइस्ता खां को पराजित कर उत्साहित होकर शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण कर वहाँ से 1 करोड़ रुपये प्राप्त किए
और उसके उपरांत औरंगजेब ने राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा। क्लियर है इतनी बात है? ठीक, चल। तो भैया शिवाजी की प्रथम लूट कभी पूछे आप लोगों से तो 1664 ईस्वी में शिवाजी को यहाँ से 1 करोड़ रुपए मिले और औरंगजेब ने इसके विरुद्ध जो है जयसिंह को भेजा। अब जयसिंह जो है ये शिवाजी को हरा देगा। देखो समझो, जयसिंह से संघर्ष तथा पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में। अब इसके पीछे कहानी क्या थी देखो। जयसिंह ने वीरता व चालाकी से मराठा के कई दुर्ग जीत लिए। अंततः विवश होकर शिवाजी ने पुरंदर की संधि कर ली। इस संधि के अनुसार शिवाजी ने 35 में से 23 किले जो है मुगलों को दे दिए तथा मुगलों की ओर से युद्ध करने का वचन दिया कि भैया अब अगली बार जो है कभी भी अगर युद्ध होगा तो मैं आपका साथ दूंगा। साथ ही शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेजा जहाँ उसे 5000 का मनसब मिला। मनसब मतलब पद हुआ करता था। ठीक, ये आप लोगों को मुगल साम्राज्य में पढ़ाएंगे। 1666 ईस्वी में शिवाजी बीजापुर के विरुद्ध मुगलों की सहायता न मिलने के कारण औरंगजेब से मिलने के लिए आगरा गए, क्योंकि बीजापुर के सुल्तान से इनकी लड़ाई हुआ करती थी और वहाँ पर औरंगजेब ने बोला था कि हमारे लोग जो आप लोगों की मतलब सहायता करेंगे, किसी से भी लड़ाई होगी। परंतु मुगल लोगों ने बेटा शिवाजी की सहायता नहीं करी। शिवाजी को गुस्सा आया और वो औरंगजेब से मिलने कहाँ गए? आगरा गए। उसके बाद जहां राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह ने संभाजी की सुरक्षा की गारंटी ली और दरबार में शिवाजी को 5000 के मनसब में खड़ा कर दिया, जबकि बात 10,000 के मनसब की हुई थी, जबकि इनको 5000 के मनसब में खड़ा कर दिया। अब देखो 5000 के मनसब में शिवाजी को खड़ा कर दिया और 5000 के मनसब में इनका पुत्र संभाजी है, तो इनको गुस्सा आया कि मैं ऐसा आदमी हूँ क्या? तो जिससे शिवाजी नाराज हो गए और शिवाजी को आगरा के में स्थित जयपुर महल में बंदी बनाकर रख लिया। परंतु शिवाजी ने जो है भैया कूटनीति अपनाई और फल और मिठाई की टोकरी में पेट बिठा के और ये भाग निकले वहाँ से। ठीक, अब सूरत की द्वितीय लूट तो 1670 ईस्वी में शिवाजी ने सूरत को पुनः लूटा। ठीक, तो पहली लूट कब करी? 1664 में, और दूसरी बार वापस सूरत को कब लूटा? 1670 ईस्वी में। क्लियर है इतनी बातें? और कभी आपसे पूछे कि जयसिंह और शिवाजी के बीच कौन सी संधि हुई, तो पुरंदर की संधि हुई थी, जिसमें 35 में से 23 किले वापस मतलब मुगलों को दे दिया गया। ठीक है, यही बात समझ में? चल आगे बात करते हैं। अब भैया शिवाजी तो भाग निकले हैं, तो शिवाजी का अब राज्याभिषेक होगा। तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ भैया 1664 ईस्वी में। कब हुआ बेटा? 1664 ईस्वी में। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में, माफ कीजिए 1664 नहीं 1674 ईस्वी है। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में रायगढ़ राजधानी में काशी के प्रसिद्ध पंडित गंगा भट्ट से करवाया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की। इस प्रकार शिवाजी ने 1674 ईस्वी में स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना करी। तो कभी आपसे पूछे कि शिवाजी की राजधानी कौन सी थी, तो रायगढ़ थी सबसे पहली राजधानी। ठीक, उसके बाद अगर पूछे कि कभी अपना राज्याभिषेक किनके द्वारा करवाया, तो काशी के प्रसिद्ध पंडित किससे करवाया? गंगा नारायण से या गंगा भट्ट से करवाया। ठीक, और काय की उपाधि? तो छत्रपति की शिवाजी की उपाधि धारण करी। ठीक, चल अब भैया इनके अभियान है, मतलब जहाँ जहाँ भैया ये मान के चलो कि लड़ाई वड़ाई करेंगे। और इनके जीवन का सबसे अंतिम अभियान था कर्नाटक का अभियान, जो 1678 ईस्वी में था। तो 1676 से 1678 ईस्वी में यह शिवाजी के जीवन का अंतिम अभियान था। 1678 ईस्वी में शिवाजी ने जिंजी का किला जीत लिया। जिंजी विजय शिवाजी की अंतिम विजय थी। 1680 में अत्यधिक ज्वर के कारण यह बुखार के कारण शिवाजी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। शिवाजी की कहीं कहीं यहाँ 7 लिखा है, जबकि मेरे को जहाँ तक पता है 4 पत्नियाँ थी शिवाजी की। एक बार सर्च कर लेना आप लोग भी, है ना, मुझे 4 लगती है ना। चले, तो शिवाजी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी पुतलीबाई क्या हो गई बेटा? सती हो गई। क्लियर है इतनी बात है? आई बात समझ में? चल, अब शिवाजी के अष्टप्रधान हुआ करते थे। ठीक, मतलब 8 मंत्री हुआ करते थे, उनको कहा जाता था अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में। ठीक, क्लियर इतनी बात? तो अष्टप्रधान परिषद शिवाजी की सहायता व परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद हुआ करती थी, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख था, जिसे अभी कैबिनेट होता है ना, ऐसा कैसे। यह मंत्री शिवाजी के प्रसाद पर्यंत होते थे तथा इनकी स्थिति सचिव से अधिक नहीं हुआ करती थी। ठीक, चल अब देखो कौन कौन थे। तो पेशवा जो था उसको प्रधानमंत्री बोला जाता था, मतलब प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। अमात्य जो है मजूमदार, सचिव जो है उनको कहा जाता है सुरनवीस या चिटनीस, मंत्री को वाक्यान्विस कहा जाता था, सेनापति को कहा जाता है सर ए नौबत, और सुमंत क्या हुआ करता था? दबीर हुआ करता था। पंडित क्या हुआ करते थे? राव, और न्यायाधीश हुआ करते थे। क्लियर इतनी बात है? ये 8 व्यक्ति हुआ करते थे इनके दरबार में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को बस ये ध्यान रखना कि अष्टप्रधान किसके दरबार में हुआ करते थे, तो अष्टप्रधान हुआ करते थे आप लोगों के शिवाजी के दरबार में। क्लियर है इतनी बात है? ठीक, चल आगे की बात करते हैं।
और अष्ट दिग्गज भी हुआ करते थे प्राचीन भारत में। मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कि अष्ट दिग्गज किनके दरबार में हुआ करते थे। अगर किसी को पता हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोग बेटा वीडियो को लाइक करते रहना, ठीक। चल, अब भू राजस्व व्यवस्था क्या हुआ करती थी, तो शिवाजी ने 1679 ईस्वी में अन्नाजी दत्तो द्वारा भूमि सर्वेक्षण करवाया तथा भूमि की माप की पद्धति अपनाई। शिवाजी ने रस्सी के बदले कांठी की मानक छड़ी का प्रयोग करवाया तथा भूमि की माप करवाई। भू राजस्व की राशि प्रारंभ में 33%, परंतु बाद में बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 40% कर दी गई, ठीक। अब भैया चौथ और एक सरदोसमुखी हुआ करता था। तो शिवाजी का साम्राज्य जो है वो स्वराज और मुगदई में विभाजित था। स्वराज ऐसा क्षेत्र था जहाँ प्रत्यक्ष मराठों के नियंत्रण में हुआ करता था, जबकि मुगदई उस क्षेत्र को कहते थे जहाँ से शिवाजी चौथ वसूल करते थे, चौथवा सरदोसमुखी वसूल करा करते थे। अब चौथ क्या था, तो यह पड़ोसी राज्यों से उनके क्षेत्र पर आक्रमण व लूटपाट न करने के बदले वसूल किया जाता था, जो राज्य की आय का 1/4 भाग हुआ करता था। क्लियर है इतनी बातें, ठीक। चौथ 1/4। अब सरदेशमुखी क्या हुआ करता था, तो सरदेशमुखी शिवाजी महाराष्ट्र क्षेत्र का सरदेशमुख होने के नाते विजित क्षेत्र से उसके कुल राजस्व का 10% सरदेशमुखी के रूप में प्राप्त करते थे। सरदेशमुखी वसूल करना शिवाजी अपना कानूनी अधिकार मानते थे, क्योंकि वह महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुखी थे, ठीक। अब इनके सैन्य प्रशासन के बारे में बात करते हैं कि सैन्य प्रशासन की अगर बात की जाए तो शिवाजी की सेना में पैदल सेना, अश्वरोही सेना, तोपखाना व नई सेना शामिल थी। अश्वरोही सेना की संगठन को पागा कहा जाता था। इसमें 2 प्रकार के सैनिक हुआ करते थे, एक बरगीर एवं सिलेदार। अब बरगीर और सिलेदार क्या कहते थे, तो देखो, बरगीर को राज्य की तरफ से घोड़े और शस्त्र प्राप्त होते थे। कभी लड़ाई होती थी तो भैया उनको घोड़े और शस्त्र जो है वो राज्य की तरफ से दिए जाते थे, परंतु सिलेदार जो है ये अपने खुद के घोड़े और अस्त्र शस्त्र लेकर जाते थे, है ना। ये बात समझ में क्लियर इतनी बात है, मतलब कि भैया एक दिन अगर आप लड़ाई करोगे तो उतनी आपकी सैलरी मिल जाएगी, और दूसरे दिन अगर लड़ाई नहीं हुई तो आप लोग घर बैठो फुर्सत, ऐसा काम हुआ करता था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो अंग्रेज इतिहासकार स्मिथ ने शिवाजी के राज्य को डाकू राज्य कहा, औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा, और शिवाजी को गोरिल्ला युद्ध पद्धति का क्या कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है, और मराठा अभिलेखों में मोड़ी लिपि का उपयोग किया गया था। क्लियर है इतनी बातें, ठीक। चल, तो ये थे आप लोगों के शिवाजी। इसके बाद अपन शिवाजी के उत्तराधिकारी पढ़ेंगे, और उसके बाद बेटा आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ेंगे, ठीक। तो मतलब अगले लेक्चर में ये जो पूरा मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों को कंटेंट कैसा लगा है, बिल्कुल विस्तार से दिया गया है। इतना पढ़ने के बाद बेटा आप लोग MPPSC वगैरह जो भी एग्जाम है आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं, और आगे मतलब अलग से आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मेहनत अच्छी लगे हमारी और कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। अगर आप लोग ग्रुप से नहीं जुड़े हैं हमारे तो इस नंबर पर 9575322928 इस पर मैसेज कर देना, आप लोगों को ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, ताकि वहाँ पर वीडियो के लिंक और PDF आप लोगों को सेंड कर दी जाए, ठीक है। चलिए, अगला रहेगा पार्ट नंबर 2 मराठा साम्राज्य का। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।